आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो डरमेट्स के फेवरेट ब्रांड्स को, और ये इंडिया में इस टाइम डरमेट्स के नंबर 1 रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा डरमेट्स इन्हीं को रिकमेंड करना पसंद करते हैं। ये जो दोनों ही सनस्क्रीन्स हैं दोस्तों, इनका फॉर्मुलेशन इतना अच्छा है कि आपको सन प्रोटेक्शन के साथ साथ आपकी स्किन को रिपेयर भी करेंगे। अभी इंडिया में सनस्क्रीन्स को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चली हुई है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका SPF नंबर या तो बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत ज्यादा कम आ रहा है। ब्रांड अगर क्लेम कर रहा है कि 70 SPF है तो उसके अंदर 30 भी नहीं निकल रहा। जो ब्रांड कह रहा है कि 30 है हमारे में, उसका 70 निकल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे जो है झोल इंडिया में चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे आप फॉरेन ब्रांड्स ही प्रेफर कीजिए। एंड ये दोनों ही जो ब्रांड्स हैं दोस्तों, ये फॉरेन मेड ब्रांड्स हैं, तो इनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इनका जो फॉर्मुलेशन है, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, इनका जो फॉर्मुलेशन है इंडिया में एग्जिस्टिंग जितने भी ब्रांड्स हैं उनके कंपेरिजन में काफी ज्यादा सुपीरियर है। सो अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई भी, आप इन दोनों में से कोई भी एक सनस्क्रीन बाय कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस बहुत ज्यादा रहती है आपको, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इस सनस्क्रीन को बाय कीजिए। ये मेनली ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं सेरावी का सनस्क्रीन वर्सेस सेटाफिल सनस्क्रीन। अब जो सेरावी का सनस्क्रीन आता है दोस्तों, इसकी क्वांटिटी 52 ml की आती है। इसके अंदर जो SPF आपको देखने को मिलता है वो SPF 50 देखने को मिलता है। प्राइसिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 1275 रुपए में आपको मिलेगा। सेटाफिल का जो सनस्क्रीन है इसके अंदर आपको SPF 30 देखने को मिलता है, और ये सनस्क्रीन जेल है दोस्तों। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 100 ml से, प्राइसिंग की मैं बात करूं तो 1116 यानी कि 1116 रुपए इसकी प्राइसिंग रहती है। अब इन दोनों ही सनस्क्रीन के फॉर्मुलेशन को कंपेयर करेंगे और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा बढ़िया हो सकता है। अब इन दोनों में से एक सनस्क्रीन को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है मुझे सेटाफिल ज्यादा पसंद आए, हो सकता है आप में से किसी को सेरावी ज्यादा पसंद आए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से, हमारी स्किन टाइप के हिसाब से हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, राइट? क्योंकि बेस्ट प्रोडक्ट वही होता है जो कि आपको और आपकी स्किन को अच्छे से सूट करे, राइट? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेरावी के साथ में और जानते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और फिर हम शिफ्ट करेंगे सेटाफिल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप सेरावी की फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर आपको SPF 50 देखने को मिलता है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन के साथ में आता है। ये UVA एंड UVB दोनों ही रेस से आपको बचाता है। इसके अंदर आपको 3 तरह के सेरामाइड्स देखने को मिलते हैं। सेरामाइड्स के ऊपर मैंने कल भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स के बारे में बात करी है। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, बहुत ज्यादा रेडनेस है, चैप्ड स्किन है, तो उन सभी पे सेरामाइड जो है उनको रिपेयर करता है और साथ साथ आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। और जितना भी डैमेज है, सालों से आपने बहुत हार्श प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, एनवायरमेंटल डैमेज है, कोई भी डैमेज है, सेरामाइड हर तरह के स्किन डैमेज को रिपेयर करता है। इसके अंदर आपको नायासिनामाइड भी देखने को मिलता है, जो कि स्किन को काम करने का काम करता है। नायासिनामाइड विटामिन B3 का डेरिवेटिव होता है। इसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड भी देखने को मिलता है, जो कि स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन करता है ताकि स्किन में ड्राइनेस वगैरह सारी खत्म हो सके। और ये एक नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट है एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, इसलिए सेंसिटिव स्किन वाले एंड एक्ने प्रोन स्किन वाले लोग हैं, इनको आसानी से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं देगा। ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर नाइसिनामाइड भी आपको देखने को मिलता है, इसीलिए आपके डार्क स्पॉट्स के लिए भी अच्छा है, बिकॉज नाइसिनामाइड डार्क स्पॉट्स को भी लाइटन अप करने की प्रॉपर्टीज रखता है, साथ साथ स्किन में रेडियंस को भी बूस्ट करता है। तो आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएगा, ये आपको सन से भी प्रोटेक्ट करेगा और आपके डार्क स्पॉट्स को भी लाइट करेगा। तो ये मान लीजिए कि एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, और अगर आप इसे लगा रहे हैं तो ये आपको मॉइस्चराइजर का भी बेनिफिट देगा। ठीक है, ये इसकी प्लस पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर आपको सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है। सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड दोनों ही आपकी स्किन को रिपेयर एंड मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। तो इसमें अगर आप इसको लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर की आपको नीड नहीं पड़ेगी। अगर आप एक ही प्रोडक्ट लगा लेंगे, सफिशिएंट सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, मॉइस्चराइजेशन भी मिल जाएगा। ये सेरावी का प्लस पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। अब बात कर लेते हैं सेटाफिल के बारे में। तो देखिए, सेटाफिल का SPF 30 आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सनस्क्रीन जेल के साथ में। सेटाफिल में SPF 50 भी आता है, जो कि क्रीम टेक्सचर में आता है, उसमें जेल टेक्सचर नहीं आता। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। ये केमिकल फ्री सनस्क्रीन है और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये आपको UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। UV कौन सा वाला रेडिएशन? UVA एंड UVB दोनों से करता है। अब UVA का प्रॉब्लम ये है कि आपको प्रीमेच्योर एजिंग देता है, क्योंकि सीधा डर्मिस के अंदर पेनिट्रेट करता है। UVB जो है सनबर्न देता है, जो कि एपिडर्मिस, स्किन की सबसे ऊपर सुपरफिशियल लेयर होती है, उसको डैमेज करता है। तो ये आपको बोथ UVA एंड UVB रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और स्किन
डैमेज से बचाता है, आपको स्किन कैंसर जैसी चीजों से भी बचाता है। ये एक लाइट वेट प्रोटेक्शन है और ये एक तरह की मिनरल सनस्क्रीन है दोस्तों, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ में आती है और इसे आप ऑयली स्किन वाले व्यक्ति भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैंने सेरावी वाले में आपको बोला अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मत यूज करो, ठीक है। लेकिन ये जो सनस्क्रीन है इसे ऑयली वाले भी यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव वाले भी यूज कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। सेरावी को ऑयली स्किन वाले ना यूज करें, क्योंकि वो जो टेक्सचर है थोड़ा सा क्रीमिश रिच टेक्सचर है, तो ऑयली स्किन वालों का और ज्यादा ऑयली हो सकता है फेस। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है थोड़ा सा मैट लुक में आता है, तो अगर ऑयली स्किन में तो भी यूज कर सकते हो, सेंसिटिव स्किन है तब भी यूज कर सकते हो। ये एक नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है, फ्रेग्रेंस फ्री है, तो उन सभी मायनों में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा सेंसिटिव स्किन के हिसाब से। देखिए, स्पेशली उन लोगों की मैं बात करूं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहती है, स्किन में रेडनेस रहती है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन में रफनेस है, टाइटनेस है, आपका स्किन बैरियर वीकेंड हो गया है, तो आपको इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है, ये मिनरल ऑयल फ्री है, ये एलर्जन फ्री है और ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। अगर आपको नहीं पता है कि सनस्क्रीन किस टाइम यूज करना चाहिए, तो दोनों ही सनस्क्रीन के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला आपको यूज करना होता है क्लेंजर, ठीक है। क्लेंजर से अपना फेस वॉश कीजिए, आप चाहे फेस वॉश यूज करते हैं, क्लेंजर यूज कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो अगर आपने अपना क्लेंजर या फेस वॉश जो भी कर लिया, तो अपना फेस वॉश या क्लेंजर यूज कीजिए, उसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर, फिर आपको लगाना है सनस्क्रीन। अब सेरावी के केस में अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सेटाफिल वाले केस में आपको मॉइस्चराइजर पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सेरावी में आपको एडवांटेज मिलता है कि मॉइस्चराइजर के पैसे थोड़े से बच जाएंगे। दोनों ही प्रोडक्ट्स दोस्तों फॉर्मुलेशन वाइज सुपीरियर हैं, लेकिन अगर आपकी जो स्किन है ऑयली है और आपको एक्नेस पिंपल्स होते हैं और आपका बहुत ज़्यादा आपका स्किन मेरे डैमेज हो गया है, आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, रेडनेस भी है फेस पे, तो यू शुड गो विथ सेटाफिल, ठीक है। दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई है, इरिटेशन है, रेडनेस है, एक्नेस भी है, लेकिन ड्राई है स्किन, तो आपको जाना चाहिए सेरावी के साथ में, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर पाएगा। और अगर आप इन दोनों में से किसी को भी बाय करना चाहते हो तो यहाँ प्रोडक्ट्स का आइकन आ रहा होगा, इसके ऊपर टैप कीजिए अभी के भी, सारे लिंक्स आप लोगों के सामने आ जाएंगे, उस लिंक से क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब तक कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ है।